नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग पूजन गमले में कैसे करें। जैसे कोई भी आपके पास गमला है या बेलपत्र का पौधा भी लगा हुआ है, शमी का पौधा या फिर तुलसी का क्यारा भी है, तो या फिर खाली गमले में भी पार्थिव शिवलिंग पूजन कैसे करें, तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे आपको उसी गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है जिस गमले में आप पार्थिव पूजन करने वाले हैं। तो उस गमले से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिट्टी लेकर के और यहाँ पे आपको शिवलिंग की आकृति में बना लेना है। तो एक बेलपत्र का नीचे आसन देंगे भगवान भोलेनाथ के लिए। इसके बाद हम मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बना करके पूजन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हाथ में थोड़ी सी चावल और पुष्प लेकर के भगवान महादेव का आपको ध्यान करना है कि वह पार्थिव शिवलिंग में पूरे परिवार के सहित और अपने सभी गणों सहित पार्थिव पिंडी पर विराजमान हो। इस तरह से आप ध्यान करके, वीडियो में थोड़ा कट हो गया है, नहीं हो पाया है रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आपको फिर उसके बाद पूजन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद जो भी आपने पंचामृत बनाया है तो पंचामृत से स्नान कराएं, या फिर दूध से, दही से, शहद से, घी से भी अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं, या फिर आप एक साथ पंचामृत बनाकर भी स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे पंचामृत स्नान कराएंगे और उसी गमले के नीचे मैंने शिवलिंग भी विराजमान किए हुए हैं। यहाँ मेरे गमले में बेलपत्र का वृक्ष पौधा लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं डेली पूजा करती हूँ और सावन के महीने में मैं डेली प्रतिदिन शिवलिंग का भी इसी पौधे के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे और शिवलिंग का भी पूजन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साथ साथ में दोनों पूजन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे और भोलेनाथ को जो मैंने विराजमान किया है उनका भी साथ में पूजन करेंगे और यहाँ पार्थिव शिवलिंग का भी साथ में पूजन करेंगे। तो इस तरह से मैं डेली पूजन करती हूँ। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से हम बाबा भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे शिवलिंग पर भी स्नान करा दिया है और मैंने पार्थिव शिवलिंग पूजन पर भी जल से स्नान करा दिया है और साथ में बेल वृक्ष की भी यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। तो स्नान कराने के बाद चंदन लगाएंगे। तो भगवान के लिए यहाँ पे मैंने चंदन लगा दिया है दोनों को, और शिवलिंग पर भी चंदन लगा दिया है, पार्थिव शिवलिंग पर भी चंदन लगा दिया है। अगर आप चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहते हैं तो आप बाबा भोलेनाथ को चंदन से त्रिपुंड भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप पीला चंदन या फिर अष्टगंध चंदन जो आता है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अष्टगंध चंदन था तो वही मैंने भगवान के लिए लगाया हुआ है। और माता का ध्यान करके, गौर मैया का ध्यान करके यहाँ जो बेलपत्र का आसन दिया था इसी में हम गणेश जी और माता गौरी मैया का सभी का ध्यान करके, शिव जी का संपूर्ण परिवार का ध्यान करके पूजन कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने चंदन लगा दिया है। इसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे। चावल एक भी आपको ध्यान रखना है कि एक भी चावल टूटा हुआ ना हो। खंडित चावल महादेव के लिए नहीं चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, कुमकुम चढ़ा दिया है। फिर इसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र में आप राम राम भी तीनों पत्तियों पर लिख सकते हैं, या फिर आप तीनों पत्तियों में चंदन भी लगा सकते हैं। तो मैंने चंदन की टिप्पी लगा करके यहाँ बेलपत्र समर्पित कर दिया है। शिवलिंग पर भी बेलपत्र समर्पित कर देंगे। इसके बाद फूल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर गेहूं के दाने, मूंग के दाने आप भोलेनाथ के लिए चढ़ा सकते हैं। काली तिल चढ़ा सकते हैं। अबीर, गुलाल और भस्म है। भस्म महादेव की जैसे अति प्रिय है तो भस्म चढ़ा सकते हैं, या फिर महादेव की जितनी भी प्रिय चीज़ें हैं वो आप महादेव को आप यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूं के दाने, मूंग के दाने, अबीर, गुलाल, भस्म और वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। तो एक एक करके सभी चीज़ें यहाँ पे भोलेनाथ के लिए, आपके पास जो भी मतलब सामान है, सामग्री है, आप भगवान के लिए चढ़ा सकती हैं।
जैसे भांग हो गया, भांग भी महादेव के लिए अति प्रिय है। तो भांग है, धतूरे के फूल हैं, धतूरे के पुष्प हैं, मदार के पुष्प हैं। मुझे ज़्यादा पुष्प नहीं मिल पाते हैं और धतूरे वगैरह ये इनके फल नहीं मिल पाते, तो जितना भी मेरे पास होता है मैं भगवान को समर्पित कर देती हूँ, भोलेनाथ को। तो आपके पास भी जितनी सामग्री है आप समर्पित कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं। और तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ का हम पूजन करेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो प्रसाद भी लगा सकते हैं। प्रसाद में फल मीठे कुछ भी आप प्रसाद में लगा सकते हैं। फिर प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। आप धूप दीप दिखा करके आरती करें। यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा दी, मैंने शमी पत्र चढ़ा दिया है। और अगर आप दूर्वा भी चढ़ाना चाहें तो दूर्वा भी महादेव के लिए चढ़ाई जाती है, तो दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं। धूप दीप दिखा करके प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया है, दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। तो इस तरह से दीपक का चंदन का टीका लगा करके हम इस तरह से प्रेम पूर्वक भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। भगवान की पूजा में सिर्फ भगवान आपका प्रेम देखते हैं, आपके भाव देखते हैं। अगर आपके पास पूरी सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान अपने भक्त का हृदय का प्रेम देखते हैं और उसका भाव देखते हैं। तो अगर कोई पूजा में कमी भी है, पूरी कोई सामग्री नहीं है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और भगवान के भाव से करी गई पूजा से भगवान उतने से ही, एक लोटे जल और एक बेलपत्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन मैंने किया और साथ में आपने देखा कि शिवलिंग का भी पूजन किया। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग पूजन आप सोमवार को भी कर सकते हैं या फिर पूरे सावन के महीने भी कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। और विसर्जन के लिए जब दीपक शांत हो जाता है तो आप फूल और बेलपत्र को हटा करके एक लोटा जल डाल करके आप यहीं पे शिव जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।